डॉक्टर यादव, सामने बैठे हुए सभी लोगों को मैं जानता हूँ। कुछ हमारे परम आदरणीय हैं, कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्यारे हैं। आज की सभा ये अचानक तय हुआ कि पहली तारीख को जो डीएवी कॉलेज में इस पुस्तक का विमोचन होना था वो न होके 2 तारीख को जर्नलिस्ट क्लब में किया जाए। सवाल ये है कि जब कोई काम करना है हमको तो वो करना ही होता है, कहाँ हो और कैसे हो, ये उसके पीछे बहुत बड़ी विवेचना नहीं है। आज रागेंद्र स्वरूप जी का जयंती भी है और उन पर किताब तैयार करने में जो राकेश मोहन जी ने इतनी मेहनत की है और इतना तैयार किया है, पहले तो मैं इस बात की माफी मांगूंगा कि उन्होंने जब मुझसे कहा कि राकेश मोहन जी के बारे में लेख चाहिए तो मैं दुख के साथ कहता हूं कि मैं उन दिनों कुछ ऐसे परिस्थितियों में था कि मैं उसको डिले करता चला गया और किताब तैयार हो गई। जब मुझे पता लगा कि किताब तैयार हो गई है तो इस बात का दुख भी हुआ, क्योंकि जगेंद्र स्वरूप जी से 40-45 साल का मेरा संबंध था। जब मैं डीएवी कॉलेज गया था तब तो खैर 61 में मैंने इंटरमीडिएट किया था और उस समय बीएससी के लिए मैं डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था और तब 2 साल का बीएससी होता था। 63 में मैं वहां से बाहर आके इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था। लेकिन इस 2 साल में जब मैं पीएचडी कॉलेज से ही जो राजनीति के उसमें पड़ गया था, छात्र राजनीति में, उसकी वजह से डीएवी कॉलेज जाके आज के हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि मैंने उन दिनों उद्यम ज्यादा की, पढ़ाई कम। यहां तक होता था कि एक बार मुझे खबर मिली कि चंदू बाबू ने बुलाया है बंगले पे, आप मिल लीजिए। मैं गया तो शाम के वक्त में पहुंचा था, वो अपनी महफिल में थे, लेकिन वहीं बुलाया और कहने लगे ये खाइए और ये पीजिए। मैंने कहा मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, आपने बुलाया किस लिए है उसके लिए मैं आया हूँ, वो बात करिए। बोले भाई मुझे खूब गाली दिया करो, हमें कोई इतराज नहीं है, बाउंड्री वाल पर खड़े हो कि तुम मुझे गाली दो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा तुम्हारा प्रेम तो बना रहे, कुछ खा पी तो लो। ये स्वभाव था चंदू का। तब तक मैनेजमेंट में रागेंद्र स्वरूप जी कहीं नहीं थे। उनकी मेरी मुलाकात हुई सन 80 के करीब और उसके बाद जितने बार वो इलेक्शन लड़े उन दिनों मेरा काफी उनसे साथ होता रहा। उनकी सौम्यता, उनकी सरलता ये अद्वितीय रही। ऐसा कम मिलता है राजनीतिक लोगों में कि वो इतने सरल हो। उनके बंगले में किसी को रोक नहीं थी, उनके बेडरूम तक लोग जाते थे और वहां भी बात हो जाती थी। और जिस टाइम पे भी आप पहुंच गए हैं, जो भी कार्यक्रम वहां हो रहा है, आप तुरंत मुलाकात होगी। अगर कोई काम है तो काम भी होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं जब सर्विसेज में था तो हमारे यहाँ की यूनियन कुछ मामलों में मेरा विरोध कर रही थी। वो इनके पास कहीं पहुंची और उसने हमारे ऑफिस के तमाम कार्यों का विरोध करने के लिए एक चिट्ठी से लिखवा के शासन को भेजी कि वहां तो बड़ी गड़बड़ी है और बड़ा भ्रष्टाचार है। इस तरह की एक चिट्ठी इनके द्वारा शासन को पहुंची। शासन से जब रेफर होके हमारे यहाँ डायरेक्टरेट में आई तो मुझे पता लगा कि जगेंद्र स्वरूप जी ने मेरी शिकायत वहां की है। तो बड़ा अजीब सा लगा। बाई चांस उसके दूसरे दिन मेरी उनकी मुलाकात हुई तो मैंने बहुत तेजी के साथ ये कहा कि अब आप मेरी कंप्लेंट करने लगे हैं और वो भी गलत। तो कहने के क्या हुआ? तो मैंने उनको जब बताया तो कहने लगे भाई वो कुछ यूनियन के लोग आए हुए थे और उन्होंने
तैयार करके सब लाए थे और मेरा पैड पहले ले गए थे और उन्होंने मेरे दस्तखत से ये भिजवा दिया। मैंने कहा आप इतने ऊपर पद पर हैं और कम से कम जब हमारे यहाँ डायरेक्टरेट की बात थी तो आप हमसे पूछ तो लेते, मैं जरा ताव में उनसे बहुत कुछ कह गया, बिल्कुल सुनते रहे और उसके बाद मुस्कराए और कहने लगे मैं लिखित माफी मांगू। मैं अवस्थी जी आपसे लिखित माफी मांगना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ उनकी ये सौम्यता। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, हमने कहा कैसी बात आप करते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ के बारे में था आप जानते थे मैं वहाँ हूँ, तो कम से कम आप उससे पूछ लेते कि भाई कि क्या गड़बड़ी है वहाँ, क्या कुछ ऐसी गड़बड़ी है। तो उनकी सौम्यता का कोई जवाब नहीं। और मैं एक बात और कहता हूँ, राजनीति में इतने साल रहे हो, तमाम सारे लोग कानपुर के राजनीति में रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों से संपर्क किया होगा, क्या इतना सौम्य कोई मिला? मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि सारे लोगों में, बड़े और छोटे जो राजनीतिक लोग हैं, उनके कंपैरिजन में ऐसी सौम्यता और किसी में मुझे तो नहीं मिली है। दूसरी बात, जिस परिवार से वो आते थे, मैं किसी की बुराई करना पसंद नहीं करता वैसे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे कोयले के बीच में वो हीरा थे। हर हीरा कोयले की खान में ही मिलता है और इसी प्रकार वो उस परिवार में थे। उन्होंने जो अपने समय में काम किए वो एक अलग बात है, बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा उससे, लेकिन एक बात तो थी कि कोई भी उनके पास पहुंचा, छोटा से छोटा आदमी, और उसकी कोई तकलीफ हुई तो वो दूर हुई। अब उनकी सौम्यता की बातें देखिए, एक दिन अनिल शर्मा साहब के यहाँ मेरी उनकी मुलाकात हुई तो बैठ गए, बातचीत होने लगी। मुझसे बोले आप कभी कोई काम नहीं बताते इनको। हमने कहा ऐसा है कि मेरा कोई पर्सनल काम ऐसा होता नहीं कि मैं आपसे कहें आके, और दूसरे लोगों के सिफारिश में भी मैं अगर आना चाहूं तो वो सीधे ही पहुंचते हैं, आप उनका काम कर देते हैं तो मुझे आने की जरूरत नहीं। तो ये सही बात है कि छोटा से छोटा आदमी अगर अपनी तकलीफ के साथ उनके पास पहुंचता था तो वो उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करते थे, अगर उसका प्रस्ताव सही है। ऐसे लोगों को याद तो करना ही होगा और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने रागेंद्र मोहन साहब को कि जिन्होंने उनके इन संबंधों को, इस किताब को बनाकर प्रस्तुत किया और समाज के बीच में उनके बारे में इस किताब के द्वारा बहुत कुछ मिलेगा। और साथ ही डॉक्टर त्रिपाठी को, विनोद त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें अपनी सहायता की और इस प्रोग्राम को विकासिका के द्वारा कराया। ये सही है कि विकासिका इस तरह के तमाम कार्य करती रही। शुरू में ही पाठक जी ने बताया था जब 50वां साल था तो 56 प्रोग्राम विकासिका के एक साल के अंदर हुए। ये रिकॉर्ड है। मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई साहित्यिक संस्था कानपुर में या इसके आसपास कोई ऐसी है जिसने अपने 50वें साल में 56 कार्यक्रम किए हो। और वो निश्चित रूप से जो भी साहित्यिक काम होता है या जो भी लोगों के भले का काम होता है उसके लिए विकासिका और उसके पर्याय डॉक्टर विनोद त्रिपाठी हमेशा तैयार रहते हैं और करते हैं। इस कार्यक्रम को उन्होंने किया, इसके लिए उनको मैं फिर से साधुवाद देता हूँ। और साथ ही यहाँ पर सब विद्वत लोग बैठे हुए, काफी लोग चले गए हैं, लेकिन मैं एक एक चेहरा देख रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसको हम विद्वत न कह सके। तो सबके बीच में अगर मुझे विकासिका ने और रागेंद्र मोहन जी इतना मिलता जुलता नाम है कि बड़ा बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। त्रिपाठी जी ने हमको यहाँ अध्यक्षता करने के लिए कहा और मैं बैठा सबके बीच में, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम को जितना सफल हुआ है उसके लिए बधाई देता हूँ यहाँ उपस्थित सभी लोगों को
और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। सज्जनों, आप लोग एक बार मेरे अनुरोध पर डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए, वक्तव्यों की जो श्रृंखला आदरणीय डॉक्टर CD यादव जी से प्रारंभ हुई थी, वो हमारे माननीय अध्यक्ष जी तक चल करके पूर्ण हो गई है। और मुझे यह आशा है, विश्वास है कि जगन स्वरूप जी के व्यक्तित्व के जितने भी पहलू रहे होंगे, आज हमने उनका स्पर्श किया होगा। मैं पुनः उनको नमन करता हूं और अंतिम चरण में पहुंचता हूं। साथियों, आपने कई वाद सुने होंगे, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, और उसी में एक धन्यवाद है। उन सभी वादों में कोई न कोई विवाद है, लेकिन यह धन्यवाद ही एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई विवाद नहीं, यह निर्विवाद है। तो मैं इस निर्विवाद भूमिका के लिए मैं नगर के वरिष्ठ गीतकार, बड़े ही सुमधुर गीतकार भाई सुरेंद्र गुप्त सीकर जी को आमंत्रित करता हूं कि आज उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई सीकर जी। धन्यवाद सर।